मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो बीटीटीएच की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड्स नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है तो ध्यान झुंझे होते हैं। जल्दी से उस बंदे के पास जाते हैं, उसको खड़ा करते और कहते क्या सच में तुम्हारा आई वैली मुझे एक बॉडी डिफाइन करके देगा। तो बंदा कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। बंदे की आंखों में खुशी आ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है ध्यान सुनते उन्होंने उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया और बस चटका दी उसकी गर्दन, और क्या काम खत्म, तमाम टाटा बाय बाय। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे के मरने के बाद जो नीचे बिंग फूल वो तड़पने लगता है। तभी उसको भी मतलब कि वहाँ पे मार डालते हैं। और मारने के बाद जो शॉयन ये लोग होते हैं, एक मतलब क्या कहते हैं 3 जेट की बोतलों को बाहर निकालता है और इनके अंदर इनकी सोल को कैद कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है ध्यान जुंजे को, जो जल्दी से शॉयन की वापस बॉडी के अंदर मतलब के रिंग के अंदर आ जाते हैं, और जो पपिट था वो भी शॉयन के रिंग के अंदर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जल्दी से शेनलिन को कहता है कि शेनलिन अब आ जाओ, तुम आप यहाँ पे आ सकते हो। हमें दिखाया जाता है शेनलिन को, जो जल्दी से शॉयन के पास आती है। फिर हमें दिखाया जाता है लिटिफाई डॉक्टर, जो बहुत ज़्यादा मतलब इंजर्ड हो चुकी थी। इसलिए शॉयन जल्दी से लिटिफाई डॉक्टर की कमर पकड़ता है और वापस अपने पपिट को निकाल लेता है, क्योंकि अब शेनलिन तो उड़ सकती नहीं है। हमें दिखाया जाता है जो पपिट था वो शेनलिन को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत तेज़ी से उड़ने लगते हैं और जाकर एक गुफा के अंदर छुप जाते हैं। और उस गुफा में जाने के बाद जो शॉयन होता है वो देखता है कि ये जो गुफा है ये बहुत ज़्यादा गहरी है, इसी वजह से वो लोग उसे यहाँ पे इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और वहाँ पे लाइट के लिए शॉयन एक आप कह सकते हो अजीब से गोले को रख देता है, जो जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकल रही थी, कैसे आप कह सकते हो एक बल्ब की तरह। हमें दिखाया जाता है कि जब शॉयन इस सब चीज़ को कर लेता है, वो चेक करता है कि जो लिटिफाई डॉक्टर है उसके अंदर आइजोन फोर्स फैली हुई है। हमें दिखाया जाता है जो शेनलिन थी वो शॉयन को सारी चीज़ें बताने लगती है कि जो आइजोन फोर्स है ये क्या होती है। ये मतलब कि आइस रिवर वैली की एक सबसे बड़ी मतलब कि तो महान ताकत है। और वो लोग ये चीज़ तो एकदम झूठ है कि हाँ सिर्फ इस आइजोन फोर्स को उनका लीडर ही निकाल सकता है। बस तुम्हारे पास अच्छी ताकत होनी चाहिए और तुम्हारे पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो तुम इसको निकाल सकते हो। तो शॉयन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तभी सोचूं कि तुम्हारी जो इंजरीज हो इतनी जल्दी रिकवर क्यों नहीं हो रही है। हमें दिखाया जाता है फिर शॉयन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी जो मतलब कि तुम बॉडी है इसको ब्लास्ट होने में कितना टाइम बचा, यानी कि तुम्हारी पॉइजन बॉडी हो कि तुमने इस टाइम पे बहुत बार अपनी सील को खोल दिया है। तो वो कहती है कि मेरी जो पॉइजन बॉडी की सील थी मैंने उसको मतलब कि बहुत खोलने की वजह से कम उसको ब्लास्ट होने में 2 महीने बचते। ये देख कि शॉयन भी शौक हो जाता है, क्या सिर्फ 2 महीने। ये देख के तो मतलब कि शॉयन की भी हालत खराब हो चुकी थी कि भैया सिर्फ 2 महीने, अब क्या होगा। और शॉयन भी पैनिक कर रहा था। फिर हमें दिखाया था तो कहते चलो बाद में देखेंगे, अभी भी मेरे पास मतलब कि कोई चांस है, क्योंकि मेरे पास अभी भी उसका स्कॉर्पियन बीस्ट उसका अभी भी एक लेवल 6 का मॉन्स्टर कोर है। हालांकि ये उस चीज़ तक नहीं पहुंचा, उस तट तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी हमारे पास किसी ना किसी मतलब कि अपने फाइनल मूवमेंट में हमारे पास यही होगा जो हम कर सकें। फिर हमें दिखाया जाता है जो शॉयन होता है वो कहता है उससे तुम फिक्र मत करो, मैं इसका कुछ ना कुछ इलाज कर ही लूँगा। और वो कहता है कि रुको मुझे अभी कुछ काम करने दो ताकि मैं इस आइसोन फोर्स को तुम्हारे अंदर से निकाल सकूँ। हमें दिखाया जाता है शॉयन को जो अपने मास्टर के स्क्रॉल्स को खोल कर देख लगता है। लगभग 2 घंटे तक इसको अच्छे से मतलब कि देखने के बाद मास्टर की रिंग को पहचानने के बाद उससे आइसोन फोर्स के लिए एक इलाज मिल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कम से कम 100 हर्ब्स को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पे गड्ढा करके उधर अच्छा खासा पानी को भर देता है, क्योंकि शॉयन की बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको आप कह सकते हो जिनको यूज़ करने के लिए पानी की जरूरत होती है। इसलिए जो शॉयन है अपने पास अच्छा खासा पानी रखता था, इसलिए उस गड्ढे को करके उसमें पानी करके हमें दिखाया जाता है जो बहुत सारे हर्ब्स होते हैं उसमें रिफाइन करके उसके बीच में डाल देता है, जिसकी वजह से उस पानी का कलर चेंज हो जाता है। और शॉयन शेनलिन को कहता है कि लिटिफाई डॉक्टर के कपड़े उतारो और इसको मतलब कि इस तालाब के अंदर डाल दो। और ये सुन के तो लिटिफाई डॉक्टर का जो मुंह होता है वो एकदम टमाटर की तरह लाल हो जाता है। जो शेनलिन होती है वो सीधा लिटिफाई डॉक्टर को देखती है, जो लिटिफाई डॉक्टर थी वो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है शॉयन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जब जो इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें अच्छा खासा दर्द भी होगा, लेकिन तुम्हें इस दर्द को झेलना होगा, क्योंकि अगर तुम इस दर्द को ही नहीं झेल सकती तो हमारी इतनी मेहनत का कोई फायदा रहेगा नहीं। तो ये सुन के जो लिटिफाई डॉक्टर होती है यहाँ पे दिखाया जाता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा शर्मा, लेकिन उसे पता है कि शॉयन पहले भी उसे बिना कपड़ों में देख चुके हैं, तो अब क्या ही फर्क है। तो कहती है तुम उधर देखो, तुम यहाँ पे इसलिए देख रही हो। तो जो शॉयन होता है थोड़ा एम्बैरेसिंग स्माइल देता है और दूसरी डायरेक्शन में देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है लिटिफाई डॉक्टर को जो उस तालाब में अपने कपड़े उतार के उतरने लगती है और फिर अपने मुंह को नीचे कर लेती है और अपनी बॉडी को उस पानी के अंदर छुपा लेती है। शॉयन उसके तो देखता है और फिर वो हंसता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बेस फ्लेम को बाहर निकाल के उस पानी को गर्म करने लगता है ताकि जो लिटिफाई डॉक्टर उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सके। ये देखिए लिटिफाई डॉक्टर का थोड़ा बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे दर्द तो हो रहा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी वो शॉयन होता है वो शेनलिन से कहता है शेनलिन तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ा टाइम लगेगा इसको ठीक करने में, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें दिखाया जाता है जो शॉयन होता है
वो लिटिल फाई डॉक्टर को 3 से 4 दिन में हमें दिखाया जाता है शाओन लिटिल फाई डॉक्टर को ठीक कर देता है। फिर लिटिल फाई डॉक्टर उस पानी से बाहर आती है और वो देखती है कि आइस जोन फोर्स पूरी तरह से उसके बाहर आ चुकी है, क्योंकि उसके मुंह से एक आइस का टुकड़ा बाहर आ गया था, जिसे देख के शाओन भी समझ गया था कि उसने अभी के टाइम पे ये जो चीज़ है इसको बाहर फेंक दी है। और जो शाओन था अभी के टाइम पे उसने शेनलिन को, वो जो आप कह सकते हो उसका पॉपेट था, उसके साथ कुछ हर्ब्स को लाने के लिए भेज दिया था। दरअसल ये जो हर्ब्स थी त्यान जुंजे होते उनकी बॉडी को रिफाइन करने के काम आने वाली थी, क्योंकि जो शाओन है यिंग यान पिल को बनाने वाला है, जो कि आप कह सकते हो मर के 7th लेवल की मिड लेवल तक जाती है, जिसकी वजह से वो त्यान जुंजे की बॉडी को रिफाइन कर सकता है, ताकि जो त्यान जुंजे वो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारने में उसकी मदद कर सके। और आगे आपको बताइए फिर हमें दिखाया जाता है अभी के टाइम पे जो यहाँ पे सिर्फ लिटिल फाई डॉक्टर और शाओन थे। लिटिल फाई डॉक्टर उस पानी से बाहर आती है अपने कपड़े पहन के, हमें दिखाया जाता है उसने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं, अभी के टाइम में उसके बाल भी वाइट थे और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। हमें दिखाया जाता है शाओन के पास आती है, शाओन के पास आने के बाद पूछती है शाओन तो क्या मतलब कि तुम अभी कल्टीवेशन कर रहे थे? तो शाओन कहते हैं हाँ मैं बस कल्टीवेशन ही कर रहा था, मुझे तो बस तुम्हारा इंतजार था कि कब मतलब कि तुम यहाँ से बाहर आओगी, क्या तुम अब पूरी तरह से ठीक हो? और उसका हाथ पकड़ के चेक करता है, फिर वो देखता है कि हाँ तब तुम ठीक हो चुकी हो। और वो कहता है फिक्र मत करो, तुम ये जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर है मैं किसी न किसी तरह करके स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को ढूंढ ही लूँगा। तो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस माउंटेन रेंज के अंदर भी एक स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट है। तो ये सुन के शाओन भी शौक हो जाता है, क्या इस माउंटेन रेंज के अंदर भी एक स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट है? तो वो कहती है हाँ, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी और मैं यहाँ पे अंदर आ रही थी और भाग रही थी, तभी वो मुझे दिखा था। और मैं तुम्हें बता दूँ कि दाओजोंग के 8 स्टार पे। ये सुन के शाओन भी शौक हो जाती है, क्या दाओजोंग के 8 स्टार पे? वो कहता है लगता है इस बार तो मतलब कि अच्छी खासी मेरे को चीज़ें लगानी पड़ेंगी दाव पे, लगता है त्यान जुन से, और अगर मतलब कि मेरा पॉपिट उसके ऊपर मिलकर अटैक करेंगे तो इसके हराने के ज़्यादा चांसेस हैं हमारे पास। और आपको पता ही त्यान जुंजे के पास गाइस वो शाओन की फ्लेम को भी कंट्रोल कर सकते हो, और शाओन की पावर के साथ तो ये मतलब कि पॉसिबल है कि वो उसको हरा देंगे। फिर वो कहती है कि शाओन हमें मतलब कि इसको जल्दी पकड़ना होगा, लेकिन शिनलैन और अभी तक वो जो मतलब कि तुम्हारा पॉपिट है अभी तक आई क्यों नहीं, क्या उनके साथ कुछ हो गया है? तो शाओन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ ऐसी बात होती तो मुझे पता लग जाता, क्योंकि मेरे पॉपिट के साथ तुम कह सकते हो मेरा कॉन्टेक्ट सोल कॉन्टैक्ट है, तो मुझे पता चल जाता। तो वो कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो शाओन, तुम्हें पता लग जाता। और वो थोड़ी देर ऐसी बातें करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और यहाँ पे लिटिल फाई डॉक्टर थोड़ा बहुत शर्मा भी रही थी। शाओन फिर 2 दिन तक इंतजार करता है, और हमें दिखाया 2 दिन के बाद जहाँ पे शेनलन आती है और वो जो उसका पपेट था वो भी आ जाता है। तो शाओन उससे पूछता है कि क्या तुम सारे हर्ब्स को ले आई? तो वो सारे हर्ब्स शाओन को दे देती है और कहती है ये ब्रदर शाओन, मैं आपको बता दूं कि आइस रिवर वैली उनको पता चल चुका है कि आप यहीं पे हो, और उन्होंने पूरे पिल सिटी के अंदर जितने भी आपके पोस्टर लगवा दिए ताकि अगर कोई भी आपको देखता है तो वह उनको बता सके, और आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा हाईली प्राइस रखा है। और मैं बता दूं ये जो वैली है इसके बाहर उन्होंने मतलब कि अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर को भेज दिया जो कि दाओजोंग के 9 स्टार पे है। तो इस तरह के शान भी शौक हो जाते हैं, क्या दाओजोंग के 9 स्टार की पीक पे? तो वो कहती है हाँ, और वो जो उनका मतलब कि तुम कह सकते हो उनके थर्ड एल्डर, उनका थर्ड एल्डर है। तो शान कहता है क्या थर्ड एल्डर है? तो वो पूछता है कि उसका नाम क्या है? वो कहती है त्यान हुओ वान। त्यान हुओ वान शान कहता है ओह तो ये बंदा है। वो कहता है ठीक है आने तो देख लूँगा मैं इस बंदे को। हमें दिखाया जाता है जो शायद उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये जो त्यान हुओ वान है वो उसके लिए कोई ज़्यादा मतलब कि खतरा अभी कर नहीं पाएगा, क्योंकि जो शायन है मतलब कि उसको पता था कि यार मैं भागने वाला हूँ यहाँ से, अगर हम यहाँ से सक्सेसफुली भाग जाएंगे तो एक दाओजोंग लेवल 9 का वॉरियर भी वो भी मतलब कि उससे इतने आराम से नहीं पकड़ सकता। देख रहे हो लौंडे का कॉन्फिडेंस। हमें दिखाया जाता है शायन को जो कहता है पहले जाके हमें स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट को मारना है। तो वो कहता है इलेक्ट्रीफाइड डॉक्टर से कि जल्दी चल के पहले उसको मार दें, क्योंकि वो बंदे जब तक यहाँ पे आते तब तक तो हम उसे मारे उसे कोर को भी ले लेंगे, उसके बाद तो तुम्हारी बॉडी को भी ठीक करवाना है, और उसके बाद जो त्यान जुंजे उनकी बॉडी भी लेके दूंगा उन्हें वापस, ताकि वो अपने जुंजे लेवल में वापस आ जाए, यानी कि दाऊ जुन लेवल में वापस आ जाए। तो वो कहती है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो अपना जो सफ़र होता है वो जारी रखते हैं, और लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद वो एक जगह पे पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, और ये पहाड़ नहीं था दरअसल ये महल था। हमें दिखाया जाता है वहाँ से एक राजसी हवा फैली हुई थी। तभी एक हंसने की आवाज़ आती है और वहाँ पे एक बंदा अपीयर होता है जिसकी आप कह सकते हो हट्टी कट्टी बॉडी थी, और उस बंदे की आंखें जो थी वो आप कह सकते हो उसमें रेड हो रहा था, और उसके पर्पल कलर के सींग थे। हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक पूंछ निकली हुई थी, और वो जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था। हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं था, ये था स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट। हमें दिखाया जाता है इसके अंदर से पर्पल कलर का ऑरा भी निकल रहा था। आज स्कॉर्पियन बीस्ट कहता है ओह तो क्या तुमने बोला कि मेरी बात को मान लिया है? तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए आई हो? और मेरी मतलब की बीवी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमें दिखाया जाता है शाओन हंसने लगता है और कहता है लिटिफाइड डॉक्टर को कि सच में तुम्हें तो एक पति मिलने वाला है जो तुम्हारा इतना ख्याल रहेगा। ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है शाओन को गुस्से से देख लगती है, देखिए शाओन अपना मुंह बंद कर लेता है। हमें दिखाया जाता है तभी लिटिफाइड डॉक्टर कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक चीज़ चाहिए। तो ये देख के जो स्काई स्कॉर्पियन बीस्ट होता है पहले तो शाओन को देखता है और फिर कहता है कि अरे मेरी जान, तुम्हें मुझसे जो भी चीज़ चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। आएगा तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? तुम्हें अपनी बीवी तो बन के देखो। हमें दिखाया जाता है वो ऐसी बातें कर रहा था।
तभी जो लिटरफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कोर चाहिए। ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है जो भी इंसान यहाँ पे आता है, मतलब कि निराश होता है, कहता है जो भी इंसान यहाँ पे आता है उसके इरादे ठीक नहीं होते, लेकिन जो अच्छे इरादे वाले होते हैं वो यहाँ पे आते ही नहीं है। डायलॉग तो बहुत बढ़िया मारा है बंदे ने। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।